नमस्कार, मैं हूं अक्षय साहू और आप देख रहे हैं जनता जागरूक। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत का नाम भारत क्यों पड़ा इसके बारे में। आखिर इसके पीछे क्या इतिहास, क्या कहानी है, चलो जानने का प्रयास करते हैं। भारत का नाम भरत नामक सम्राट के नाम से पड़ा। दोस्तों, इतिहास में 3 भरत, एक भगवान ऋषभ के पुत्र, दूसरे दशरथ के पुत्र और तीसरे महाराज दुष्यंत के पुत्र। दोस्तों, इनके पीछे अलग अलग कहानी, अलग अलग तर्क है, लेकिन ज़्यादातर भगवान ऋषभ के पुत्र और दुष्यंत के पुत्र के बारे में ज़्यादा चर्चा होता है कि इन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा कहा जाता है। चलो विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, त्रेता युग से हजारों वर्ष पूर्व मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस संसार को बसाया माना जाता है। प्रियव्रत का कोई अपना पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निनद्र को राजा बनाया। अग्निनद्र का पुत्र नाभिराज हुआ। इसी के नाम पर पहली बार भारत का नाम अजनाब वर्ष पड़ा। इससे पहले भारत का नाम हिमवर्ष हुआ करता। कहा जाता है कि इस संसार में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हुआ करता था, इस कारण इस भारत का नाम हिमवर्ष हुआ करता था। नाभिराज के पुत्र ऋषभ हुए और इसी ऋषभ के पुत्र भरत हुए। कहा जाता है इसी भरत के नाम पर भारत का नाम पहली बार भरत पड़ा कहा जाता है। दूसरे भरत राजा दशरथ के पुत्र हुए, लेकिन इतिहास में कहीं पर ज़्यादा चर्चा नहीं होता कि इस भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। और तीसरे भरत महाराज दुष्यंत के पुत्र हुए। इसके बारे में एक लोकप्रिय और बहुत ही रोचक कहानी है, चलो जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बार महाराज दुष्यंत आखेट खेलने वन गए। संयोगवश वह उसी वन में गए जिस वन में कंडव ऋषि का आश्रम था। कंडव ऋषि के आश्रम पहुंचने के बाद महाराज दुष्यंत कंडव ऋषि को पुकारने लगे। वहां से एक अति सुंदर कन्या बाहर निकली और कहने लगी, कंडव ऋषि तो आश्रम में नहीं है, वे तीर्थ यात्रा पर गए हैं। तब महाराज दुष्यंत ने कहा, आप कौन हो? तब उस कन्या ने जवाब दिया कि मैं कंडव ऋषि का पुत्री हूँ। तब महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि कंडव ऋषि तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, तो आप उसकी पुत्री कैसे हुई? तब उस कन्या ने जवाब दिया, वास्तव में मैं विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हूँ। जब मैं पैदा हुई तब मुझे मेरी माँ मेनका जंगल में छोड़कर चली गई। तब शकुंत नामक एक पक्षी ने मेरी रक्षा की। तब कंडव ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो वे मुझे आश्रम ले आए। अन्न देने वाला, पालन करने वाला और जन्म देने वाला पिता के समान ही होता है, अतः कंडव ऋषि मेरे पिता हुए। इतना सुनने के बाद महाराज दुष्यंत उस कन्या को कहने लगे, तुम एक क्षत्रिय कन्या हो और मैं तुम पर मोहित होने लगा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें विवाह करना चाहता। तब उस कन्या शकुंतला भी महाराज दुष्यंत से प्रेम करने लगी थी, तो उसने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिनों तक महाराज दुष्यंत शकुंतला के साथ कंडव ऋषि के आश्रम में ही ठहरे। उसके बाद दुष्यंत ने अपनी स्वर्ण मुद्रिका शकुंतला को देते हुए कहा कि मुझे अपने राजपाट को संभालने के लिए हस्तिनापुर जाना पड़ेगा। यह कहते हुए महाराज दुष्यंत हस्तिनापुर को लौट गए। कुछ दिनों बाद कंडव ऋषि के आश्रम में महर्षि दुर्वासा पधारे। तब शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में खोई हुई थी, इस कारण महर्षि दुर्वासा के सेवा सत्कार ठीक से नहीं कर पाए। तब महर्षि दुर्वासा ने क्रोधित होकर शकुंतला को श्राप दिया कि तुम जिसकी ध्यान में खोई हुई हो, इसकी वजह से तुमने मेरा अनादर किया है, वे तुम्हें भूल जाएगा। यह सुनकर शकुंतला महर्षि दुर्वासा के चरणों में गिर गई और क्षमा प्रार्थना करने लगी। तब महर्षि दुर्वासा ने उसे कहा, यदि तुम जिसकी याद में खोई हुई थी उसका तुम्हारे पास कुछ चिन्ह होगा, तो उस चिन्ह को तुम दिखाओगे तो वह तुम्हें पुनः याद कर लेगा। यह कहने के बाद महर्षि दुर्वासा वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद कंडव ऋषि अपने आश्रम पधारे।
तब शकुंतला ने अपनी विवाह की पूरी कहानी कंडा ऋषि को बताया। तब कंडा ऋषि ने कहा, विवाह के बाद कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। यह कहते हुए अपने कुछ शिष्यों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर भेज दिया। जब शकुंतला हस्तिनापुर जा रही थी तब रास्ते में एक नदी पड़ा। नदी में शकुंतला का वह अंगूठी गिर गया जिसे महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को दिया था, जिस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। जब शकुंतला महाराज के दरबार पहुंची तो उसने महाराज से कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तब महाराज दुष्यंत सब कुछ भूल गए थे, इसलिए शकुंतला को उल्टा कहकर अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। तब मेनका, शकुंतला की माता, शकुंतला को लेकर कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। एक मछुआरे को वह मछली मिला जिसने शकुंतला का अंगूठी निगल लिया था। जब मछुआरे ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से वह अंगूठी निकला। मछुआरे ने महाराज दुष्यंत को वह अंगूठी भेंट स्वरूप देने के लिए चले गए। जब महाराज दुष्यंत ने वह अंगूठी देखा तो उसको पूरा कहानी याद आ गया। कुछ दिनों बाद देवासुर संग्राम हुआ। तब देवताओं के राजा इंद्र ने महाराज दुष्यंत को आमंत्रण पत्र भेजवाया और युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। तब महाराज दुष्यंत इंद्र का आमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में सम्मिलित होने के लिए चले गए। जब महाराज दुष्यंत देवासुर संग्राम से विजय होकर आकाश मार्ग से आ रहे रास्ते में कश्यप ऋषि का आश्रम था। तो महाराज दुष्यंत कश्यप ऋषि के दर्शन करने के लिए कश्यप ऋषि के आश्रम पहुंच गया। तो उसने देखा कि एक बच्चा शेर के साथ खेल रहा है। तब उसने उस बच्चे को छूने की चेष्टा की। वास्तव में वह बच्चा और कोई नहीं था, वे दुष्यंत के पुत्र ही था। जब दुष्यंत उसे छूने लगा तब शकुंतला की सहेली ने उस बच्चे को छूने से रोका और कहा, उसे मत छुए महाराज, जब आप उसे छुएंगे तो उस बच्चे के हाथों पर बंधा काला डोर सांप बनकर आपको डस लेगा। इतना कहने के बाद भी महाराज दुष्यंत उस बच्चे को उठाकर अपने गोद पर ले लिया। तब वह धागा जमीन पर गिर गया। यह देखकर शकुंतला की सहेली आश्चर्यचकित होकर शकुंतला को इस बात की सूचना देने चली गई और पूरी कहानी शकुंतला को बताया। तब शकुंतला दुष्यंत के पास आई। जब दुष्यंत ने शकुंतला को देखा तो शकुंतला से क्षमा मांगा और तब दुष्यंत ने शकुंतला और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर चले गए। वास्तव में दुष्यंत का यही पुत्र जो शेर के साथ खेल रहा था, इसी का नाम भरत था और इसी के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा माना जाता है। ज्यादातर इतिहासकार इसी भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार भारत का भारत नाम होने के पीछे इस प्रकार कहानी और इतिहास है।